पासवान समाज को चुन चुन के तो चौहरमल के वंशज बाबा साहेब अम्बेडकर के आयोग चुप नहीं बैठेगा। हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये मांग करते हैं कि आप पीड़ित परिवार के यहाँ जाइए और उसे सरकारी नौकरी दीजिए। क्यों आपके गृह जिला नालंदा में दलितों की हत्या हो रही है? हुआ था आपसे भी, ये दलित है, पासवान है, इसलिए हत्या हो रही है दलितों को। अगर हम लोग दलित नहीं रहते तो अभी तक डीएम वहाँ नहीं गए। हमें सबक सिखाएंगे नीतीश कुमार जी को। पूरा दलित बल बंद हो गया है, का मर्डर किया जा रहा है। 2011 से चुन चुन का मर्डर किया जा रहा है। गुंडा राज है, एनडीए ने गुंडा राज है, यहाँ गुंडा राज, यहाँ पर गुंडा राज नहीं चलने देंगे नीतीश कुमार का। 2025 में एक भी दलितों का वोट एनडीए में नहीं पड़ने जा रहा, क्योंकि दलितों की हत्या हो रही है। इस वक्त हम नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में मौजूद हैं और बीते कुछ दिन पहले यहाँ दो दलित बच्चे एक बच्ची को जान से मार दिया गया था और उसको लेकर के पूरे पासवान समाज आज सड़क पे है। क्या पूरा मामला है हम समझेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के दलित नेता अमर आजाद है। आज आप लोग सड़क पे उतरे हैं, क्या कुछ हुआ था? ये सड़क पे जो बिहार में लगातार नालंदा जिला में दलितों की हत्या हो रही है, इसके खिलाफ में हम लोग हैं कि दलितों को न्याय मिले, अपराधियों को स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा हो, सरकारी नौकरी पीड़ित परिजनों को मिले, यही हम लोग चाहते हैं। और जो लगातार बिहार में पासवान समाज को चुन चुन के तो चौहरमल के वंशज बाबा साहेब अम्बेडकर के आयोग चुप नहीं बैठेगा। हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये मांग करते हैं कि आप पीड़ित परिवार के यहाँ जाइए और उसे सरकारी नौकरी दीजिए। क्यों आपके गृह जिला नालंदा में दलितों की हत्या हो रही है? क्या कुछ हुआ था? कैसे मार दिया गया? क्यों मार दिया गया? क्यों मार दिया गया? क्या कुछ हुआ था? अरे हुआ था आपसे भी, ये दलित है, पासवान है, इसलिए हत्या हो रही है दलितों को। अगर हम लोग दलित नहीं रहते तो अभी तक डीएम वहाँ नहीं गए। माननीय नीतीश कुमार के मंत्री यहाँ रहते हैं, नीतीश कुमार जी का गृह जिला, वो नहीं गए। तो इसके खिलाफ में हम लोग सभी लोग हैं कि ये दलितों को क्यों हत्या हो रहा है इतना बिहार में, नालंदा में, हम लोग उसके पूरे खिलाफ हैं। प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हुई है? अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? कुछ लोगों को मुख्य आरोपी को अभी नहीं पकड़ा गया है, मुख्य आरोपी को नहीं, वो बार बार धमकी दे रहे हैं कि बेलची नरसंहार कर देंगे। तो इसके खिलाफ हम लोग हैं कि दलितों को न्याय मिलना चाहिए। अगर दलितों को न्याय नहीं मिलेगा तो पूरे बिहार में कोहराम मचा देंगे। ये पूरा दलित पासवान समाज का आह्वान है कि ये दलितों को न्याय मिलना चाहिए, पासवान समाज को न्याय मिलना चाहिए। बेलछी कांड का कौन लोग धमकी दे रहे हैं? वही लोग धमकी जो हत्या किए हैं, वो लोग धमकी दे रहे हैं कि बेलछी कांड कर देंगे, वो लोग ईद कर रहे हैं। तो इसके खिलाफ हम लोग बिहार में लॉ एंड ऑर्डर है कि नहीं? प्रतिदिन दलितों को क्यों हत्या हो रही है? इसका जिम्मेदार कौन है? समाज जो अनुसूचित जाति का यहाँ सामाजिक रूप से जागरूक पासवान जाति है, उनकी लगातार हत्या पूरे बिहार में क्यों हो रही है? ऐसे में राहुल गांधी भी जब बिहार आए थे तो वो सब बोले थे कि बिहार कैपिटल स्टेट हो गया है अपराध का। बिल्कुल भी, एकदम पूरा बिहार अपराधियों का राजधानी बन गया है पूरे बिहार में। ये बिल्कुल सही बोले हैं राहुल गांधी। माननीय राहुल गांधी तो लगातार दलितों को न्याय के लिए आवाज उठा रहे हैं। पूरा महागठबंधन आवाज उठा रहा है कि दलितों पर न्याय ना हो, दलितों को न्याय रुकना चाहिए, ये पूरा चाह रहे हैं। बिहार में चुनाव है और लगातार बिहार में इस तरह का घटना घट रहा है, खास करके विशेष तौर पर में सबक सिखाएंगे नीतीश कुमार जी को। पूरा दलित बल बंद हो गया है, उसके खिलाफ हम लोग पूरा चुनाव में सब एक भी सीट नहीं जीतने देंगे एनडीए को। एक यहाँ दलित को पूरा हत्या हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। एनडीए को नुकसान पहुंचेगा? बिल्कुल एनडीए को नुकसान पहुंचेगा। इसलिए पूरा दलित समाज आक्रोशित है, पूरा दलित समाज आक्रोशित है, पूरा एनडीए को नुकसान पहुंचेगा। इस तरह से पासवानों की हत्या हो रही है, पासवान जाति, पूरा दलित जाति चुप रहेगा? अरे कुछ देर चुप रहिए ना। तो ये बताइए, तो आखिर चुनाव में एनडीए को नुकसान पहुंचेगा? हाँ बिल्कुल पहुंचेगा, बिल्कुल पहुंचेगा। ये हमारे आ गए। क्या नाम है? विमल पासवान, पूर्व जिला पार्षद। क्या कुछ हुआ घटना? क्यों मार दिया गया बच्ची? दलितों पर मान किया, दलितों का मर्डर किया जा रहा है।
2011 से चुन चुन का मर्डर किया जा रहा है। इसमें अब हम लोग जागे हैं, हम लोग का बर्दाश्त नहीं होगा, अब सरकार पर हावी होंगे। हाँ, तो प्रशासन क्या कुछ किया अभी तक? प्रशासन अभी गिरफ्तारी किया है। हाँ, गिरफ्तारी हुई है? हाँ हुई है। लेकिन आप लोग नारा लगा रहे हैं कि मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। हाँ, मुख्य गिरफ्तार नहीं हुआ। आखिर क्यों नीतीश कुमार कहते हैं सुशासन की सरकार है? नीतीश कुमार के सरकार में दुसाध समाज को टारगेट करके हत्या किया जा रहा है। हमारे समाज के मजबूत समाज सेवी को मारा जा रहा है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम लोग के दुसाध सेना का गठन किया जाए। हम लोग अब हम दुसाध सेना के गठन करें सरकार, और सरकार को हम बताएंगे कि नागवंशी समाज और दुसाध वंश के लोग करेजा से कितना मजबूत होते हैं। हम लड़ने वाले लोग हैं, इसीलिए हमारे समाज को चुन चुन के हत्या किया जा रहा है। भारत का संविधान लिए हुए हैं, संविधान पे भरोसा रखते हैं, इसीलिए सरकार से मांग कर रहे हैं कि दुसाध सेना का गठन किया जाए। ये मांग कर रहे हैं कि दुसाध सेना का गठन करो, और हम बताएंगे कि हम लोग कितना लड़ने में सक्षम हैं। देखिए तमाम जो लोग हैं वो आज सड़क पे हैं, और नीतीश कुमार के गृह जिले में 2 दलित बच्चों को हत्या कर दिया जाता है, उसके खिलाफ में जो दलित समाज के लोग हैं वो आज सड़क पे हैं। सरकार दलित विरोधी है, निकम्मी सरकार है। इस सरकार के खिलाफ हम लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं। तमाम अनुसूचित जाति के लोग हमारे साथ, विमल भैया है, रजनीश पासवान जी है, नरेश जी है, संजय जी है, तमाम लोग हम लोग अनुसूचित जाति के लोग आंदोलन कर रहे हैं न्याय दिलाने के लिए। इसलिए नीतीश कुमार से मांग है कि जल्द से जल्द अनुसूचित जाति के जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिले, सरकारी नौकरी मिले और सशस्त्र लाइसेंस दिया जाए। हम लोग इसकी मांग करते हैं। बिहार में सुशासन की सरकार, कोई सुशासन की सरकार नहीं, यहाँ गुंडा राज है। एनडीए ने गुंडा राज है, यहाँ गुंडा राज, यहाँ पर गुंडा राज नहीं चलने देंगे। नीतीश कुमार का बता दे रहे हैं, हम लोग सरकार कोई हिला देंगे। 2025 में एक भी दलितों का वोट एनडीए में नहीं पड़ने जा रहा, क्योंकि दलितों की हत्या हो रही। और यहाँ सांसद विधायक में वो सब दलितों को सुध लेने तक वो सब नहीं आए हैं। क्या मांग कीजिएगा, क्या लगता है? हम लोग न्याय के लिए मांग कर रहे हैं कि दलितों को न्याय मिले, पासवान समाज को न्याय मिले। सरकार को ये बता देना चाहते हैं, हम लोग वीर शिरोमणि बाबा जौहरमल के वंशज हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम लोग झुकने वाले नहीं है। न्याय दो नहीं तो पूरा चक्का जाम रहेगा। क्या कहिएगा? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।